पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देख नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत कुछ देख लेती है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि क्या वे सच में देख सकते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर उसे कोई भी विशेष चीज़ ना दिखाई दे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र ए पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ ई खुरदरी छाल को भी स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूल की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में बड़ा ही आनंद आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चिड़ी फैली हुई पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने ही दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते हुए पक्षी, कलकल करते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि क्या हैं? ये सारे ही प्रकृति के जादू हैं। चलिए प्रश्न 3 पढ़ते हैं कि कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मन है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती हैं जो उनके पास नहीं हैं। चलिए प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों को, जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी के खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती क्या होती है? आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी की बहुत ही बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। चलिए